अन्योन्यासेओ गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई एम ट्राइंग टू डू वेल। हमेशा यही करता हूँ लेकिन कोई वेल करने ही नहीं देता है। कोई ना कोई आके भाई साहब पिन कर ही देता है, फिर मैं लगता हूँ। खैर, आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि माधव जी वापस आ गए हैं, युवराज वापस आने वाला है, काजल वर्सेस विद्या चल रहा है और अभिमान की कहानी तो अच्छे से चल ही रही है। प्रियांशु और आलिया भी है, कॉलेज लाइफ हो रही है सबकी, ठीक है। तो अभी और 11 की स्टोरी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, एकदम खूब धमाका हो रहा है, खूब मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस। देखिए, आज माधव जी वापस आ गए हैं, दादी साहब की आंखों के तारे, अबीरा के पापा प्यारे। वैसे तो काजल ने कहा था कि विद्या और माधव जी के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ, हुआ होगा, अंदर की बात है। अब पति पत्नी के झगड़े बाहर थोड़ी आएंगे, लेकिन इनका कौन सा झगड़ा छुपा ही हुआ है, कब छुपा है। ठीक है। तो खैर, जो भी है उनका अपना है, लेकिन अगर माधव जी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मतलब हर किसी का आना किसी न किसी मकसद से ही होता है, जिसको भूलना नहीं है, ठीक है। किसी न किसी का अगर आना हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है, वो वजह को पूरा करना है माधव जी को, ठीक है। और मैं इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि माधव जी और अरमान कैसे मिलेंगे, और जब वो दोनों आमने-सामने आएँगे तो क्या बातें होंगी, वो लोग एक-दूसरे से क्या कहेंगे और कैसे माधव जी अरमान को सुनाएँगे। क्योंकि मैं तो बायस्ड हूँ भाई साहब, और बायस्ड लोगों का तो यही काम है कि बस चाहे बंदा सही करे, चाहे बंदा गलत करे, उसकी बुराइयाँ करते रहो, और मैं करते रहता हूँ। आई एम बायस्ड, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कैसे माधव जी सुनाएँगे अरमान को, कैसे तंज कसेंगे, ठीक है। वेल, क्या ही तंज कसेंगे, उनका ही बेटा है, उनका ही खून है, उन्हीं पे गया है। काश मैं ऐसा कह पाता। रही बात युवराज के आने की, तो भाई साहब युवराज वापस आ रहा है भाई। हम कब से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मसूरी वाले ट्रैक से हम सोच रहे थे कि युवराज अब आए, तब आए, गीतांजलि के साथ कुछ कर दे, गीतांजलि को मार दे। हालांकि गीतांजलि मर ही गई, लेकिन अगर युवराज गीतांजलि को तब मार देता तो वो अब जेल चला जाता, तो फिर अब कैसे आता वो। भाई गीतांजलि मरी है तो युवराज को लाओ, ठीक है, कैसे भी करके अभिमान की लाइफ में भूचाल कराओ, ठीक है। तो लेकिन युवराज आया है तो मज़ा भी आएगा भाई साहब, क्योंकि जब जब युवराज आता है ना, बहुत मज़ा आता है। लिटरली कहानी एकदम स्पाइस अप हो जाती है। एंड यस, युवराज वो विलेन है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। और मेरा फेवरेट विलेन रहेगा युवराज हमेशा। ना युवराज जैसा कोई था, ना युवराज जैसा कोई होगा वायर की केज में, ठीक है। तो युवराज के आने से तो मुझे बहुत खुशी हुई है, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो अबीरा को क्या-क्या कहता है। ये तो एक बार ज़रूर बोलना चाहिए कि अगर तुम मेरे साथ होती तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होती, और अब तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। ये मैं युवराज के साइड से रह के नहीं बोल रहा हूँ, बस सरकैज़म में बोल रहा हूँ भाई साहब। लेकिन मैं बोल भी सकता हूँ कि तुम, क्योंकि मैं तो बायस्ड हूँ भाई साहब, और बायस्ड लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन युवराज के आने का थोड़ा प्रमोशन पहले हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। अचानक से ही युवराज आ गया यार। देखो, आज ना प्रीकैप में ये देना चाहिए था कि माधव जी आ रहे हैं, ठीक है, और एक प्रोमो निकालना चाहिए था छोटा-सा युवराज के आने के लिए, ठीक है। वो अचानक से प्रीकैप में युवराज को दिखा दिया, सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया यार। अगर छोटा-सा भी प्रोमो होता ना युवराज के आने का, तो बहुत अच्छा प्रमोशनल इवेंट हो जाता, ठीक है। मतलब लेकिन वो नहीं हुआ। ख़ैर, अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, जो नहीं हो पाया उसको हम बदल तो नहीं सकते हैं। अब जो आगे अच्छा होगा यही सोचेंगे हम कि अच्छी-अच्छी चीज़ें हों, हालाँकि क्या अच्छा होगा वो तो दिख ही जाएगा। बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने आप लोगों से साझा की, अपने दिल की बातें तो भाई अपनों से ही साझा करते हैं, ठीक है। ख़ैर, अब बात करते हैं काजल और विद्या की। तो मैंने कहा था ना कि काजल अब वो वाली काजल नहीं रही जो सुन के ले लेगी। अगर आप उसको 1 सुनाओगे तो वो आपको 4 सुना देगी। लेकिन काजल वो है जो अपने बेटे से बेइज्जती सह लेगी, वो अपने बेटे की बदतमीज़ी सह लेगी भाई साहब, लेकिन किसी और से नहीं सहेगी, क्योंकि काजल बदल गई है। अब ये वो वाली काजल नहीं है जिसका पति उसे बेइज्जत करता था। अब उसका बेटा उसे बेइज्जत करता है, तो बदल गई है काजल बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर भी वो बेटा-बेटा करेगी, चाहे बेटा कितना भी उसे बेइज्जत कर दे, ठीक है। तो काजल डेफ़िनेटली बदल गई है और उसे सच बोलने का बहुत शौक हो गया है। कभी इसी तरह जैसे उसने माधव जी और विद्या के बीच की बात सबके सामने चिल्ला-चिल्ला कर कह दी, वैसे उसे एक दिन संजय जी और अपने बीच की बातें भी सबके सामने चिल्ला-चिल्ला कर कहनी चाहिए थी। तब काजल को इतना कुछ झेलना नहीं पड़ता, ना अपने पति से और ना आज अपने बेटे से, ठीक है? क्योंकि वो तलाकशुदा होती और अलग रह रही होती, तो शायद उसका बेटा भी सुधर जाता, अच्छा बच्चा होता, ठीक है? संजय जी की संगत में आके उसका बेटा भी बिगड़ गया, ठीक है? लेकिन काजल को तब कुछ नहीं बोला गया, लेकिन वो माधव जी और विद्या के बारे में तो बोलेगी। बोलो, चिल्लाओ, लड़ो-मरो, एक-दूसरे को मार डालो, मर जाओ। हमें तो बस एन्जॉय करना है भाई साहब। और विद्या लाख बुरी है, ठीक है? विद्या तान्या के साथ बहुत अगर बुरा कर देगी ना, बहुत ज़्यादा भी बुरा कर देगी, तो उतना बुरा तो कभी नहीं करेगी जितना बुरा फूफा-सा अबीरा के साथ कर चुके हैं भाई साहब। आज फूफा-सा दूध मलाई अच्छे बने हुए हैं, लेकिन फूफा-सा अच्छे हैं नहीं। उन्होंने जो-जो किया है अबीरा के साथ हम भूले नहीं है, ठीक है? और कभी नहीं भूलेंगे, और
बुआ ने भी जो अबीरा को बद्दुआ दी थी वो भी हम कभी नहीं भूलेंगे। उनकी बहू के साथ जितना फूफा और बुआ ने भी बुरा किया है ना, उतना तो भाई साहब कभी तान्या के साथ माधव जी अविद्या नहीं कर पाएँगे। काजल को ये सारी बातें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। लेकिन जो भी है, क्यों सोचे भाई, विद्या भी तो बुरी है, सब तो बुरे ही हैं, लेकिन काजल ज़्यादा बुरी लग रही है मेरे को आजकल, ठीक है? क्योंकि विद्या तो भाई जान के ही बुरी है, लेकिन काजल का स्वभाव तो शांत है, तो वो शांत स्वभाव वाली आजकल चिल्ला क्यों रही है भाई साहब? मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि फूफा ने ना चाबी देना बंद कर दिया है। वो फूफा जो उसके साथ गलत करते थे ना, वो शायद सही करते थे। वेल मेरे को ये बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फूफा क्या सुधर गए हैं, काजल ही बदमाश हो गई है भाई साहब। पूरी दुनिया ही बदमाश हो चली है, फूफा साजो सुधर गए हैं तो। कृष्ण ने अपने पापा को सुधार दिया लेकिन इसी बीच उसकी माँ बिगड़ गई भाई साहब। इसीलिए वो अपनी माँ पे चीखता चिल्लाता रहता है, अब मैं समझ रहा हूँ। जो भी है अब बातें बाद में होंगी गाइस, पता नहीं क्यों मुझे हेडेक हो रहा है आजकल, इतना काम होता है, इतना स्ट्रेस होता है, मैं क्या बताऊँ। मेरी आंखें लाल हो चली हैं, सबकी आंखें ऐसी ही होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप मेरे लवर हो, मेरे हेटर हो, मेरे एडमायरर हो या कुछ भी हो, ठीक है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, व्यूज बढ़ा देना, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।